अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी और आज के जो ताज़ा तरीन समाचार थे उसी तरह मुख्तसर ख़बर आपके सामने रखेंगे और उसके अंदर जो खबरियत होगी उससे आपको आगाही देंगे। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धुआंधार जो है बैटिंग जारी है और आज बिलखसूस शहर इक़्तिदार के एक बड़े होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो उस बड़े होटल का बड़ा हाल था वो भी कम पड़ गया और वहाँ से इवन कि फिर साफ़ियों की जानब से ये भी आवाज़ उठेगी कि बेहतर था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस परेड ग्राउंड में कर ली जाती, चूँकि ये इतनी बड़ी तादाद में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आ गया था और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फार्म 45 से मुतल्लक और जिन जिन हलकों में धांधली हुई है उनके सबूत सारे मीडिया के सामने रखें। वहाँ पर सबसे जो जारियाना अंदाज़ बयां था वो रिहाना डार साहबा का था, जिनको माँ जी का ख़िताब मिला हुआ है और ख्वाजा आसिफ के ऊपर और मुतलका डीपी और आरओ साहिबान के ऊपर गन गरज कर वो बरसी हैं और संगीन तरीन उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए और अपने जज्बात का इजहार भी किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो एक घरेलू खातून थी, मेरा तो सियासत से क्या लेना देना और मुझे जो वोट पड़े ये इमरान खान के नाम के वोट पड़े। तो ख्वाजा आसिफ ने हारा हुआ इलेक्शन मिली भगत से उन्होंने जीता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक बड़ी कामयाबी थी और इतनी बड़ी तादाद में अगर उन्होंने वहाँ पर मीडिया को एंगेज किया है और मीडिया के सामने जो सारी चीज़ें रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमी तौर पर आधे घंटे की होती है, 15 मिनट की या मैक बहुत ज़्यादा हो जाए तो 40 मिनट से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। तमाम ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो 2 बजे शुरू हुई और तकरीबन 6 बजे तक जारी रही। 4 घंटे तक मीडिया के सामने वो तमाम सबूत रखे गए जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से थे और इस मौका पर मुख्तलिफ़ लोगों की अपनी अपनी आरा थी। सबसे पहले रऊफ़ हसन ने उसकी शुरुआत की था, हम जब अपने मरवत साहब वहाँ पर आ गए, शेर अफजल मरवत साहब, तो फिर उन्होंने डाइस को खुद ही संभाल लिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर जारी रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इब्तदाइये में मैंने बताया कि धुआंधार अपनी बैटिंग जारी रखी हुई है। माजी में एक अमूमी तासर यह था कि पीटीआई किसी से बात नहीं करती है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहती है, सोलो फाइट चाहती है, मगर कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल दूसरी जमातों के साथ राब्ते में है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव से मिला है, साथ ही जमात इस्लामी के वफ़द से उनकी मुलाकात हुई है। असद कैसर साहब उस वफ़द को लीड कर रहे थे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से भी उनके राब्ते हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों इतराफ़ के ऊपर बड़ी बारीक बीनी से खेल रही है और साथ ही बैरिस्टर गौर की आज जो है फिर बानी चेयरमैन से मतलब कैदी नंबर 804 के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया ठाक किया उसके अंदर फिर उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ कोई बात नहीं होगी, बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत का अमल जारी रहेगा। अच्छा, एक तो इस एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है, दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून को एक और नशिस्त मिल गई है और पंजाब में तो वैसे भी उनके बारे न्यारे हो रहे हैं, मुसलसल लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं और वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि नंबर गेम्स भी उनके पास पूरा हो चुका है। बल्कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने तो मरियम नवाज साहबा को प्रोटोकॉल देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही गंडापुर साहब अब एक्टिव हो चुके हैं और चूँकि गुज़श्ता दिनों उनके वालिद की डेथ हुई थी तो लोग तज़ियत के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब वो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत साजी के लिए अपनी मुशावरत भी कर रहे हैं। ताहम एक और जो कल बड़ा धुआंधार किस्म का इंटरव्यू हुआ था मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान के बारे में आपको पता होगा कि उन्हें बड़े बड़े सियासी जो पंडित हैं उन्हें समझदार सियासतदान कहते हैं। ताहम कल मौलाना फजल रहमान साहब ने साबिक DGI के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया और आज उन्होंने उससे यू टर्न लिया है। इससे भी जो है वो बड़ी नुक्ताचीनी उनके ऊपर होना शुरू हो गई और ख़ास करके ये जो नया दोनों जमातों के दरमियान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान ये नया नया जो मिलाप हो रहा है, इससे सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासी जो है बहस गर्म है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते वाले दिन जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। अब देखते हैं कि एहतजाज की कॉल किस हद तक मौसर रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोगों को निकाल सकती है। ताहम साथ आज जो सबसे बड़ी बात थी वो GDA की जानब से पीर पगारा साहब जो है
वो जामशोरों में उन्होंने कॉल दी और अच्छा खासा जो उनके पास क्राउड था, एक बड़े जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, और उन्होंने वहाँ पर ये भी शुनीद दे दी कि कहीं मार्शल लॉ की शुनीद तो नहीं है। और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के बारे में तो बिलाशुबा कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान हमारी अपनी है, लेकिन उन्होंने अदारों को रगेदने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और साथ ही उन्होंने सियासी जमातों की और बिलखुसूस जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके किरदार के ऊपर भी उंगली उठा दी। अलबत्ता पीर पगारा साहब जो होरों के रूहानी पेशवा भी हैं, उन्होंने बानी पीटीआई मतलब कैदी नंबर 804 को क्लीन चिट दे दी, और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान चोर है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर बताएंगे आपको जो भी नई अपडेट होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।